अब इसमें हम लोग टाइम को घुमाना सीखेंगे। मीन्स क्लॉक है और उसमें कुछ टाइम हो रहे हैं, उसको एक मिरर में देखेंगे। मान लेते उस वाल पे क्लॉक लगी हुई है और इस वाल पे ऐसे मिरर है, उसमें कुछ टाइम हो रहा है। लेट अस सपोज दैट उसमें 9 बज रहे हैं। उसकी मिरर इमेज कितना दिखाएगा, मिरर में कितना बज रहा होगा। उसमें तो 9 बज रहे हैं, इसमें क्या बज रहा होगा, ये टॉपिक सीखेंगे। तो देखें कितना करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है, अभी तक जो पढ़ाए हैं उसी का एप्लीकेशन है। तो ये जो होगी क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम या एक्टिविटी बेस्ड ऑन मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। क्लॉक टाइम में 9 बज रहे हैं, तो मिरर इमेज में क्या टाइम शो करेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटी, यही टॉपिक होगी। तो चलते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको यहां पे समझ लेते हैं कि एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक क्लॉक है, कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, महंगी होगी, छोटी सी क्लॉक बना देते हैं, ए से एक क्लॉक हो गई। सपोज कर लेते हैं ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को, ये 3 को और ये 9 को। ऐसे है, क्लॉक में ऐसे बने हुए हैं, ऐसे सारे पॉइंट्स हैं, या फिर इनकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें मान लेते हैं घड़ी में हमारे पास 9 बज रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आवर एंड निडल होगा वो एग्जैक्ट 9 पे होगा, और जो मिनट हैंड निडल है वो कुछ थोड़ा बड़ा होगा, पतला भी होगा, मान लेते हैं 12 पे। एग्जैक्ट अभी हमें इसमें 9 हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, घड़ी में 9 बज रहे हैं। इसको यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे, देख बेटे, यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे, यहाँ पे एक मिरर लगा लेंगे, इसके जस्ट सामने एक मिरर ऐसे लगा लेंगे, एक मिरर, और फिर मिरर में देखेंगे तो ये 9 नहीं, 9 नहीं। पिछले वाले लेक्चर को याद करो, ये तो ऐसे ही रहेगा, जो मिरर के पैरेलल होगा वो तो ऐसे रहेगा, जो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो खट से इन्वर्ट हो जाएगा। दिखा रहे हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी। फिर इसकी इमेज बनाना है तो समझें, मान लेते हैं ऐसे एक मिरर लगा देते हैं। मिरर तो एक्चुअली यहाँ पे लगाना है, लेकिन एयर में कहाँ मिरर लगाएंगे, एयर में मिरर लगाएंगे, बोर्ड पे ना लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे। अब फिर इसकी इमेज क्या होगी वो देखें, ऐसे, इसको तो मेंशन कर लिए, यहाँ पे 12 ही होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा और ये 3 होगा, ऐसे होगा। सपोज कर लेते हैं, थोड़ा बन नहीं पाया बट आप मान लें कि ये क्लॉक ये है, थोड़ा सा बढ़िया क्लॉक है, दस और कोई बात नहीं है। तो देखें, इसके पहले कॉन्सेप्ट, पहले लेक्चर में हम ये सीखे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल रहा करता था उसकी इमेज भी मिरर के पैरेलल बनी करती थी, मिरर के पैरेलल रहती थी इमेज। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट रहता था, बीच में मिरर रहता था, ऐसे इमेज बना करती थी। इसमें यूज करें तो ये जो मिरर के पैरेलल है, ये जो मिरर के पैरेलल है, इसकी इमेज तो ऐसे ही बनेगी, हो गया, ये तो ऐसे ही बनेगी। जो मिरर के पैरेलल है वो तो ऐसे ही बनेगी। सेम साइज की बनेगी। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, मिरर के पीछे होती है, उसी तरह से बन गई है। अब जो ऐसे था, जो ऐसे है, जो ऐसे है, इसका तो इन्वर्जन हो जाएगा,
इसका तो बेटे लेटरली इन्वर्जन हो जाएगा। इसका ये जो पार्ट राइट में है वो इमेज का लेफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पार्ट लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। अगर ऐसे है तो इसका लेटरल इन्वर्जन होगा। प्रीवियस लेक्चर में पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन किए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है तो उसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। मींस ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज ऐसे बन जाती है, कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बन जाएगी। ये जो इधर था ये उधर चला जाएगा, जो ऐसे था वो ऐसे चला जाएगा। इसकी इमेज जो बनेगी वो ऐसे इमेज बन जाएगी, ये ऐसे ऐसे। ये आवर हैंड निडल यहां पे चलाएगा, मिनट हैंड निडल यहां पे चलाएगा। जो आवर हैंड निडल यहां पे था, मिनट हैंड निडल यहां पे था। इमेज बनने के बाद वैसा हो जाएगा। है तो ये ऑब्जेक्ट टाइम, ऑब्जेक्ट टाइम इन क्लॉक, और ये इमेज टाइम है जो उसकी इमेज दिखाएगा। इमेज टाइम बिहाइंड मिरर, बिहाइंड या इन द मिरर, ऐसे। इसी पे आज हमें बात करनी है कि अगर घड़ी में 9 बज रहे हैं तो उसकी मिरर इमेज में कितना टाइम होगा। घड़ी में 7 बज रहे हैं तो उसकी मिरर इमेज में कितना टाइम होगा। घड़ी में 8:45 हो रहा है तो मिरर इमेज में कितना होगा। घड़ी में 8:09:23 हो रहा है तो उसकी मिरर इमेज में कितना होगा। और एक किस टाइम से, किस रूल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे। बहुत इजीली करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इजीली थोड़ा से कैसे करेंगे वो चीज है। यहां से एक रे डायग्राम बना करके हम लोग ये समझ लिए कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसमें 3 बजेंगे। अब इसको एक बार रे डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हैं, एक बार रे डायग्राम से फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए कैसी बात है ये, समझे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक मिरर है। अब इतने पोर्शन की पहले इमेज बनाते हैं, ऐसे रख लेते हैं। इसकी ऐसे हमें इमेज बनाना है, इतने से पोर्शन की इमेज बनाना है। इसकी इमेज पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें तो मिरर से जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। ये पॉइंट मान लेते हैं 1 है, x डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे ए या ये 1 पॉइंट की इमेज बन गई। फिर मिरर से ये जितना डिस्टेंस पे है x पे है, इसकी भी यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ये x डिस्टेंस पे इसकी भी इमेज बन जाएगी। अब पूरा ऑब्जेक्ट पता करना है तो ऐसे ड्रॉ कर दें लाइन, बस ये रहा। ये सीखे कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल रहता है उसकी भी इमेज भी मिरर के पैरेलल बन गई। ये रहा प्रिंसिपल, ये इसमें हो गया। ये डायग्राम आप इसके लिए सोच सकते हैं, यहां से ये कैसे हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये सीखें, ये इन्वर्जन कैसे हुआ उसको समझाते हैं। मान लेते हैं ये मिरर है और ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें इमेज बनानी है। इसको पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये देखें इसकी इमेज बनानी है, हमें पता है ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे होता है इमेज भी उतने डिस्टेंस पे बनती है। ये पॉइंट मिरर से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे इधर इमेज बन जाएगी। इतने डिस्टेंस पे है तो इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये पॉइंट 2 की इमेज बन गई। अब पॉइंट 1 पे जाए, पॉइंट 1 तो मिरर से दूर चला गया, तो इसकी इमेज भी मिरर से दूर चली जाएगी, ये यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे बनेगी ये। अब पूरा इसको ऐसे मिला देंगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। ये जो ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर होता है उसकी इमेज भी परपेंडिकुलर बनेगी। जो ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल भी होगा उसकी इमेज भी मिरर के पैरेलल बनेगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट था, इमेज था, पैरेलल था तो पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। अब बात ये है, मेन बात तो ये है कि जब मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है तो जो इसका राइट पोर्शन है ये वाला, ये इस केस में है, जो इसका लेफ्ट पोर्शन है, ये जो लेफ्ट पोर्शन है
वो इमेज के राइट में भाग गया। देखिए ये इमेज का ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ऑब्जेक्ट का ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट था वो इमेज का राइट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट था, राइट था, ये राइट था, वो इमेज का लेफ्ट बन गया। यही तो है लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट लेफ्ट कन्वर्ट हो गया राइट में, देखो बेटे, लेफ्ट कन्वर्ट हो गया राइट में, एंड राइट इंटर कन्वर्ट हो गया लेफ्ट में। दिस इंटर कन्वर्जन ऑफ राइट इनटू लेफ्ट एंड लेफ्ट इनटू राइट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो ये जो है ये तो ऐसे है, मिरर के परपेंडिकुलर है, जो हेड इधर था वो हेड भाग जाएगा उधर। इसको हम जस्ट इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में खूब अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए रे डायग्राम बना करके, जिसमें ये है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी किए हैं, उसको हम रे डायग्राम से बनाए हुए हैं, और इसको तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट केवल समझा रहे हैं। तो इस तरह से ये बात रही हमारी कि ये बनेगा कैसे। अब आए देखें, इस पर एक क्वेश्चन करें, सॉरी, इस पर अब एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे टाइम आप बताएंगे। इसके अलावा और कोई टाइम दिया होगा तो कैसे आप बताएंगे, इजिली कैसे बताएंगे, हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं। तो चले वो चीज सीखने के लिए रेडी रहें और समझें। आए देखें, यहां पे आप डाल दें ऑब्जेक्ट टाइम, ऐसे हेडिंग डालें, या फिर ऑब्जेक्ट टाइम। यहां पे इमेज टाइम, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। आप देखिए, मान लेते हैं पहले केस में ऑब्जेक्ट टाइम में ए एच हो रहा है, ऑब्जेक्ट टाइम ए एच है, मीन्स जैसे आवर एंड निडल 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, इस तरह से केवल आवर की बात है, घंटे की बात है। ऑब्जेक्ट टाइम आपके पास ए एच है, इमेज टाइम होगा बेटे 12 माइनस ए एच, बस ये होगा 12 माइनस ए एच। 12 में से घटा दें, 12 घंटे में से घटा दें, बस, और कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं कि 9 बज रहा है, 9 बज रहा है। देखिए, एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि 9 बज रहा है, 9 AM हो रहा है, 9 बज रहा है, घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटे, 9 बज रहा है। तो मिरर इमेज में कितना बजेगा, मिरर इमेज क्या टाइम शो करेगा, इसमें 9 बज रहा है तो उसमें क्या टाइम शो करेगा, तो 12 माइनस जितना ऑब्जेक्ट निडल है, घड़ी में जितना बज रहा है, कितना 9, यहाँ पे 9 माइनस कर दें तो आपको ये टाइम बताएगा 3। घड़ी में 9 बज रहा है तो मिरर इमेज में 3 बज रहा होगा, इस तरह से। एक और कर लेते हैं, बस इस तरह से कोई भी हो। दूसरी एक्टिविटी करें जिसमें आवर एंड मिनट दोनों दिया हो। जैसे इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखें पहले। जैसे मान लेते हैं घड़ी में 8:19 हो रहा है, ए आवर बी मिनट, ऐसे है 8:19, 10:12, लाइक दिस। इसका टाइम निकालना है आपको, इसका टाइम निकालना है। आप फिर यही 12 में से माइनस करें, लेकिन थोड़ा सा इसको इजी कर दे कॉन्सेप्ट। 12 में से 11 घंटे यहां पे रख दें और 60 मिनट यहां पे रख दें। अब देखिए 12 घंटे ही है, 12 आवर ही है, 11 आवर 60 मिनट, 12 आवर ही तो है। लेकिन 11 आवर 60 मिनट के टर्म में हमें तोड़ना इस वजह से पड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन में आवर एंड मिनट दिया हुआ था। वैसे डायरेक्ट 12 में से माइनस करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, बट ये ज्यादा इजी हो जाएगा। 11 आवर 60 मिनट में से ये टाइम, ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कर दें, ए आवर बी मिनट, ऐसे माइनस कर दें। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ जाएगा। मान लेते हैं 7:23 हो रहा है, 7 बज करके, घड़ी में 7:23 हो रहा है, 7:29 हो रहा है। घड़ी में ऐसा बोला जा रहा है कि 7:29 है, क्लॉक में बता रहा है 7:29।
इमेज नीडल कितना बनाएगा, मिरर में उसको देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो कितना टाइम बताएगा, इसी में से माइनस करें। देखिए ऐसे करें, ऐसे कर दें 11 60 मिनट में से यही माइनस कर दें, ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कर दें। ऑब्जेक्ट टाइम है 729। अब माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, एंड 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4। अब घड़ी में एक्चुअल में 7:29 हो रहा है, 7:29 हो रहा है, तो जो मिरर इमेज दिखाएगा वो 4:31 दिखाएगा। ये बात है। एक बार एक्टिविटी इसमें कर लें, एक और कॉन्सेप्ट समझ लें जिसमें आवर, मिनट एंड सेकंड तीनों दिया हो। अगर आवर में आपको ऐसे दिया है AH/BM/C सेकंड, मीन्स 3:04 हो रहा है, 3:04 सेकंड हो रहा है। ऐसे A आवर में है, B मिनट में है, C सेकंड में है। तो आप मिरर इमेज में उसकी इमेज क्या टाइम बताएगी वो ऐसे करें। अब भी यही काम करें, 12 में से माइनस करना है, टोटल 12 आवर में से माइनस करना है आपको, लेकिन उसको थोड़ा सा टेक्निकली डिजाइन कर देते हैं, सजा देना है, लिखना भी है, सजाना भी है, सजा के लिखना है, कम टाइम में अच्छे से लिखना है। तो कैसे करेंगे इसको जो 12 आवर है इसको आवर में, मिनट में एंड सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 11 आवर रहेगा, 11 आवर 60 मिनट में से 59 मिनट यहां पे रख देते हैं और 60 सेकंड यहां पे कर देते हैं। ये सेकंड में है, ये आवर में है, 11 आवर 59 मिनट 60 सेकंड है। यहां 11 आवर 60 मिनट था, यहां पे केवल 12 आवर था, आवर में से आवर माइनस करना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं 6:24 मिनट 6 आवर 6:24 मिनट 42 सेकंड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, 42 सेकंड हो रहा है। 6:24 मिनट 42 सेकंड हो रहा है। तो इसकी मिरर में इमेज टाइम क्या होगा, इमेज मिरर कितना टाइम बताएगा इसको, देखें। तो इसको ऐसे माइनस कर दें, यहां पे साइड में कर देते हैं, पहले लिखें 11 आवर, फिर 59 मिनट, फिर 60 सेकंड। इतने में से ये ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कर दें, इतने में से ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कर दें, इतने में से ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस करना था मुझे, ये लिखना था A आवर, B मिनट और C सेकंड, ऐसे। तो ये रहा आपके पास, ये चीज रहा, पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। इतना रहेगा तो ऐसे करें, और ये रहेगा केवल मिनट में रहेगा तो ऐसे करें, और केवल आवर में रहेगा तो ऐसे करें। आवर में है तो 12 में से डायरेक्ट माइनस कर दें, आवर मिनट दोनों में है, इसको आवर एंड मिनट में कन्वर्ट करके तब माइनस करें। आवर मिनट सेकंड तीनों में है, आवर मिनट सेकंड तीनों में कन्वर्ट करके तब यही ऑब्जेक्ट टाइम माइनस करें। ये ऑब्जेक्ट टाइम है, देखें ये ऑब्जेक्ट टाइम है, 12 में से ऑब्जेक्ट टाइम माइनस कर दें, ये ऑब्जेक्ट टाइम है। तो देखिए पूरा 12 ही तो है, 11 आवर 60 मिनट 12 ही है, 12 आवर में से ऑब्जेक्ट टाइम माइनस कर दें। हमेशा 12 में से ऑब्जेक्ट टाइम माइनस करें, 12 में से ऑब्जेक्ट टाइम माइनस करें, 12 में से ऑब्जेक्ट टाइम माइनस करें, यही करना है, कॉन्सेप्ट यही लगाना है। 12 आवर में से ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस करना है, लेकिन सजा करके माइनस करना है, रैंडमली पेन उठा करके कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, थोड़ा समझ के काम करना है कि क्या करें कि जिससे कैलकुलेशन अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करके रखें, कैलकुलेशन कम करना पड़े, आंसर जल्दी आए, एफिशिएंटली आंसर आए, ये बात है। तो आपको क्वेश्चन ये था इस पर कि 6:24 मिनट 42 सेकंड हो रहे हैं, तो उसका इमेज टाइम क्या होगा।
तो हम आपको ये बता रहे थे इसी में से माइनस करना है, तो इसको थोड़ा आप उधर लिख देते हैं, यहां पे कर रहे हैं 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकंड में से यही ऑब्जेक्ट टाइम माइनस कर दें, 6 आवर 24 मिनट 42 सेकंड, यही माइनस कर दें। देखिए 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 5 4 1 9 4 5 5 2 3 ठीक, यहाँ चले 11 में से 6 को माइनस करेंगे 5। इसका मतलब जब क्लॉक 6:24 बताएगा, 6:24 बताएगा, उस समय उसकी मिरर में इमेज 5:35 बताएगा। क्लॉक ये बताएगा, मिरर इमेज ये बताएगा। क्लॉक जब टाइम 7:29 बताएगा, 7:29 हो रहा है, उसकी मिरर इमेज ये बताएगी 4:31 बताएगी। जी, ये इससे रिलेट कर रहा है। जब घड़ी में 9 बज रहे होंगे, उसकी मिरर इमेज 3 बताएगी, 3 बज रहा है। ये ऐसे, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा। ये मैटर है। इस तरह से आप ये सीख गए होंगे इसमें कि क्लॉक में कुछ टाइम हो रहा है तो क्लॉक के सामने जब एक मिरर लगा देंगे, मान लेते हैं इसमें क्लॉक है, इस वाल में क्लॉक लगी हुई है और उसके जस्ट बिसाइड वाल में मिरर लगा हुआ है। क्लॉक में 9 बज रहा है तो मिरर में कितना बज रहा होगा? क्लॉक में 5 बज रहा है तो मिरर में 7 बज रहा होगा। क्लॉक में 2 हो रहा है तो मिरर में 10 हो रहा होगा, एंड सो ऑन। क्लॉक में जितना देखें, कुछ मिला के यही करना है। क्लॉक में जो टाइम हो रहा हो उसको 12 में से माइनस कर दें, यही कॉन्सेप्ट है। सीधा सीधा पेवर यही कॉन्सेप्ट है। क्लॉक में जो टाइम हो रहा है उसको 12 में से माइनस कर दें। क्लॉक में AH हो रहा था तो मिरर में 12 माइनस AH। क्लॉक में A आवर B मिनट हो रहा था तो मिरर इमेज में 12 माइनस A आवर B मिनट। वही बेटे 12 आवर को ही 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं। 12 आवर को ही 11 आवर 60 मिनट बोल रहे हैं। ऐसा इस वजह से बोल रहे हैं, कन्वर्जन कर दे रहे हैं। यहाँ पे आवर मिनट दोनों दिया हुआ है तो आवर मिनट दोनों में कर देंगे तो माइनस करना आसान हो जाएगा। देखिए आवर मिनट दोनों में कन्वर्ट कर दिए तो माइनस करना आसान हो गया। नहीं तो कुल मिला के 12 ही तो है। आगे देखिए, घड़ी में A आवर B मिनट C सेकंड हो रहा है तो मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए A आवर B मिनट C सेकंड में से 12 में से A आवर B मिनट C सेकंड को माइनस कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, इस तरह से क्लॉक की एक्टिविटी आप सीख सकते हैं, या इस पर जो क्वेश्चंस आए उसको फ्यूचर में आप सीख सकते हैं।